चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर से खूनी संघर्ष छिड़ गया है। ये लड़ाई इतनी भयंकर है कि साल 2017 के बाद से ये सबसे ज्यादा हिंसक संघर्ष माना जा रहा है। इस लड़ाई की शुरुआत सबसे पहले फलस्तीन के उग्रवादियों ने गाजा की ओर से कई रॉकेट दाग कर की। अब इजराइल को कोई देश छेड़ता है तो ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल उसे छोड़ता नहीं है, वो अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इधर फिलिस्तीन ने रॉकेट दागे तो जवाब में इजराइल के तेज तर्रार सुरक्षा बलों ने मंगलवार को गाजा पर जबरदस्त हमला बोल दिया, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चरम पर पहुंच गए इजराइल और फलस्तीन के इस युद्ध पर, जहां भारत के एक तबके में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। आईपीएल पोस्टपोन होने के बाद अफगानिस्तान में अपने घर पर समय बिता रहे राशिद खान खुद अपने देश में आए इस बमबारी और आतंकवादी घटनाओं के बारे में देखते और सुनते रहते हैं। यही वजह है कि जब उन्हें इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी। राशिद खान ने ट्वीट करके कहा, एक एथलीट के तौर पर जो दुनिया के सभी देश में खेलता है, मैं चाहता हूं कि दुनिया युद्ध से बाहर आ जाए। मैं अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में हो रहे बच्चों की हत्याओं को नहीं देख सकता। बच्चे की हत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। मैं चाहता हूं कि बच्चे चिड़ियों की आवाज़ से उठे, ना कि बम की आवाज़ से। अफगानिस्तान में भी लगातार आतंकियों के हमले होते रहते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल ने इजराइल को आतंकी देश कहा था। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन तुम अकेले नहीं हो, हर मुस्लिम तुम्हारे साथ है। इजराइल तुम एक आतंकवादी देश हो। फलस्तीन के मुसलमानों को मारना बंद करो। तथाकथित मानवाधिकार के चैंपियन अब कहाँ हैं? दुनिया भर के मुस्लिम देश इस युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राशिद खान ने फिलिस्तीन पर हुए हमले पर बोलने के साथ ही अफगानिस्तान का भी जिक्र दरअसल इसलिए किया क्योंकि पिछले शनिवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी हिस्से में एक स्कूल के नजदीक हुए बम धमाके में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसमें कई युवा छात्र शामिल थे। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष की बात करें तो ये संघर्ष दरअसल दमास्क गेट प्लाजा में बड़ी संख्या में लोगों को जुटने से रोकने की वजह से हुआ था। इजराइल पुलिस ने बीते 12 अप्रैल को बैरिकेड्स लगा दिए थे। ये प्लाजा पूर्वी यरूशलेम में स्थित है और इस पर इजराइल का नियंत्रण है। रमजान के महीने में फलस्तीनी मुस्लिम यहाँ बड़ी संख्या में जुटते हैं, जबकि इजराइल यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमानों के जुटने को खतरा मानता है। इसलिए उसने भीड़ पर काबू करने के लिए ये कदम उठाया है। इसके कुछ ही दिनों बाद 16 अप्रैल को इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए लोगों की संख्या 10,000 तय कर दी, लेकिन नमाज अता करने के लिए हजारों फलस्तीनी मस्जिद के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन इन सभी को वापस भेज दिया गया। इसके बाद से ही इजराइल और फलस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया। बहरहाल इजराइल और फलस्तीन के बीच हुए इस संघर्ष पर आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।